चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। रात भर बैठे रहे। बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के वेश बनाता हूं, पता नहीं किस वेश पर आप रीझ जाओ। एक दिन जानकी माता के पास हनुमान जी गए, भीतर भवन में प्रणाम करने। जानकी माता श्रृंगार कर रही थी। उन्होंने सिंदूर बिंदु भाल में दिया, मांग भरी सिंदूर से। श्री हनुमान जी ने कहा कि माता ये काहे को लगाती हो लाल लाल ये सिंदूर। अब जानकी माता कैसे समझाएं, बालक हैं हनुमान जी उनके। जानकी माता ने कहा कि इसे लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने सोचा जब इतने से सिंदूर पर भगवान इतने प्रसन्न होते हैं तब मैं तो भगवान को पूरा ही प्रसन्न करूंगा। गए सरयू जी किनारे, पूरे शरीर में सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया और सिंदूर पोत कर राम जी के दरबार में गए। आंखें आंखें चमके। राम जी ने देखा ये कौन है, और जब पास आए पहचाना हनुमान, तो राम जी खिलखिला कर हंस पड़े। और राम जी को जो हंसते देखा तो हनुमान जी भी समझ गए माता ने ठीक कहा था कि जब इतने से सिंदूर पर इतने प्रसन्न, तो इतने सिंदूर पर कितने प्रसन्न हो गए। कई कारण मात कहो मोहिते तुम सेंदुर बिंदु सुभाल दियो, तब सीय कयो यही साज सजे अपने प्रभु को हर साथ हियो। सुनिके असबैन प्रभंजन सून रिझाऊंगो, राम विचार कियो अविलंब सिधाय राजेश कपि सिगरे तन सेंदुर पोत लियो। शंकर जी भी सोचते हैं कि हम तो बनते ही रहेंगे जब तक काम ना बन जाए। दूसरे दिन सवेरे शंकर भगवान बने ज्योतिषी और कागभूषुंडी बने उनके शिष्य। हल्ला मच गया। आगमी एक आयो अवध में, आगमी एक अवध में, आगमी एक पूरी अयोध्या में एक ही चर्चा, एक ज्योतिषी आया है। करतल देख कहत सब गुण गण, बहुतन परिचय पायो। आगमी एक
प्रचार किया। ज्योत्साचार्य शंकर पंडित हिमालय से आए हैं। माताओं में हल्ला मचा दिया। ऐसे ज्योतिषी बार बार नहीं आते, मैया हाथ दिखा ले अपने बालक का। अब बालक का हाथ दिखाएं मैया, बड़ी उत्सुकता। सभी माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर गई और त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शंकर से क्या छिप सकता था। हस्तरेखा देखकर पूरा वर्णन करते जाते थे। इतने में राजमहल की ओर जाती हुई दासी दिखाई दी। भगवान शंकर ने कागभूषुंडी से कहा कि कागभूषुंडी, ये अपने को भी राजमहल में प्रवेश दिला सकती है, इसी को बुलाओ। कागभूषुंडी गए और साड़ी पकड़ के बोली, मैया ऐसे ज्योतिषी रोज रोज नहीं आते, अपने बेटे का हाथ दिखा ले। बड़े सिद्ध चमत्कारी। उस दासी ने अपने बेटे की हस्तरेखा दिखाई। शिव जी ने आनंद पूर्वक सब वर्णन किया। दासी बोली, बाबा क्या सेवा करूं? का तुमसे क्या सेवा लेना, राजमहल में प्रवेश दिला दो, जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से मिल जाएगा हमें। बाबा कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है। गई। कौशल्या माता ने पूछा, दासी देरी क्यों हो गई? दासी ने भी यही कहा, आगमी एक आयो अवध, आज आगमी एक अवध मैया बोली, दासी ऐसे ज्योतिषी तो रोज आते रहते हैं, ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं है। करतल देख कहत सब गुणगन, हस्तरेखा देखकर सब कुछ बता देता है। बहुतों को बताया है, बहुतन परिचय पायो। मैया कौशल्या ने कहा कि ज्योतिषी की उम्र कितनी होगी? बूढ़ो, वयोवृद्ध ब्राह्मण है, प्रामाणिक ब्राह्मण है। नाम क्या है? आचार्य शंकर पंडित। शंकर नाम सुहायो। अच्छा जा बुला ला, मैं भी अपने रामलला का हाथ दिखवाऊंगी। दासी दौड़ी दौड़ी गई, बाबा जल्दी करो। भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। शंकर जी ने कागभूषुंडी से कहा कि बच्चा झोली उठा, चल जल्दी जल्दी चल, जल्दी चल। ऐसा मौका फिर मिलेगा नहीं। गए, राजमहल की ड्योढ़ी पर पहुंचे। दासी ने कहा कि बाबा ये राजमहल है, किसी सामान्य व्यक्ति का मकान नहीं, आज्ञा आपके लिए हुई है, आपका चेला अंदर नहीं जा सकता। शंकर जी बोले ठीक है, ये बच्चा है, क्या करेगा, ये बाहर यहीं बैठेगा, यहीं इसको लड्डू पूड़ी का प्रसाद दिला देना। कागभूषुंडी जी ने कहा, अच्छा बाबा, हम कल से झोली लटकाए पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो हमें? शंकर जी ने कहा, ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। ये तो अपने अपने
भाग्य की बात है। कागभूषण जी ने कहा, ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे। या तो हमें साथ ले चलो, नहीं हम आपकी भी पोल खोल देंगे, भाग्य बिगाड़ देंगे। पोल जानने वाले चेलों से गुरु भी डरते हैं। शंकर जी ने कहा, सुनो 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 सुनो, हम कुछ उपाय करते हैं। दासी से बोले, मेरी तो बूढ़ी आंखें हैं, दिखाई कम पड़ता है, पर ये बालक देखता है हस्तरेखा। अच्छा बाबा, फिर तुम अंदर नहीं जा सकते, फिर तुम्हारा चेला ही जाएगा अंदर, तुम यहीं बैठो। कागभूषण बोले, ठीक है, बूढ़े बड़े क्या करेंगे भीतर जाकर, बाहर ही बैठने दो, यहीं भगवान का भजन करेंगे। शंकर जी बोले, अच्छा बेटा, अब हमें बाहर छोड़कर जा रहे हो? कागभूषण जी बोले, अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी बोले, ले जाओ ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों? ये रेखा तो देख लेता, पर किस रेखा का क्या फल है ये इसे पता नहीं, वो तो मैं बताता हूं। काज बने नहीं जुगल बिनु, करो नया पेरो, रेखा देखत शिष्य यह, मैं बरनत गुण दोष। माता से आज्ञा ले लूं? हाँ। कौशल्या माता ने जब सुना, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो अवध आगमी एक आगमी एक आगमी एक। कर दल देख गात सब गुण गण बहुतन परिचय पा, एक आयो एक आयो एक आयो। कौशल्या माता ने कैसे स्वागत किया। चरण पखारी पूज दियो, आसन असन वसन पहिरायो। नवीन वस्त्र धारण कराए, भोजन कराया। मेले चरण चार उचार्यो, सुत माथे हाथ दिवायो। चारों पुत्रों को भगवान शिव के चरणों में डाल दिया, और राम जी को तो उनकी गोद में ही। मैया बोली, बाबा इसके माथे पे हाथ रखकर आशीर्वाद दो। अब शंकर जी मन में सोचे कि हम तो इनके चरणों का दर्शन करने आए थे, और मैया कह रही माथे पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो। शिव जी बोले, हो गया मैया, हो गया हो गया हो गया, आशीर्वाद ऐसे हो गया। पर मैया बोली, नहीं नहीं, माथे पे हाथ रखो बाबा। और राम जी मनी मन बोले कि बाबा और बनो ज्योतिषी। अब ज्योतिषी बने हो तो पूरी भूमिका निभानी पड़ेगी, माथे पे हाथ तो रखना ही पड़ेगा। शिव जी ने माथे पर हाथ रखा, राम जी गोद में आ गए। और राम जी गोद में आए तो शंकर जी की तो लग गई समाधि। और कागभूषणी पकड़े हाथ। अब कागभूषणी हाथ पकड़े, देखे राम जी के मुख की तरफ, शंकर जी आंख बंद किए। अब शंकर जी आंख न खोलें, कागभूषणी कुछ बोले नहीं। बड़ी देर हो गई तो मैया ने कहा, क्या दूसरी जगह भी ऐसे ही करते थे? बोले वहां तो नहीं करते थे, यहीं कर रहे हैं।
शायद ध्यान करके देख रहे होंगे। जब बड़ी देर हो गई तो मैया ने खींच कर दासी से कहा कि बावली इन अंधों गूंगों को कहाँ से पकड़ लाई, एक बोलता नहीं दूसरा आंख खोलता नहीं। राम जी को मैया की बात खटक गई। लंबी लटकती हुई शंकर जी की जटा पकड़ के बाल लीला बस हाथ से पकड़ कर झटका दिया कि बाबा होश में आओ, ये कैलाश पर्वत नहीं कौशल्या माता का भवन है। तब शंकर जी के नेत्र खुले। शिव जी ने कहा कि मैंने देख लिया मैया, जब इनका जन्म हुआ तब ये इस रूप में नहीं थे, 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म लिए। कौशल्या जी ने सोचा ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता, ज्योतिषी सच्चे हैं। शिव जी ने कहा मेरे कहने से मत कहना, मैं अपनी विद्या के बल पर कह रहा हूं। अच्छा बाबा आगे की बात बताओ। आगे की बात, कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे और इन्हें ले जाएंगे, तुम भेज देना। कौशल्या मैया बोली खूब चले आए बाबा जी, मैं तो नहीं भेजूंगी, बाबा जी के संग ही नहीं भेजूंगी। क्यों? बाबा जी का ठिकाना क्या कहीं बाबा जी ही बना दिया? नहीं नहीं नहीं, बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर विवाह कराएंगे। विवाह कराएंगे, विवाह। मैया को विवाह की इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा जी तो कल ही आ जाएं, हम तो अभी से भेजने के लिए तैयार हैं। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिससीय स्वयंवर गायो। राम जी ने फिर जटा पकड़ के हल्का सा इशारा किया कि बाबा यहीं तक की कथा सुनाना, आगे की मत सुना देना, नहीं मैया अब से परेशान हो जाएगी। वनवास की कथा अभी नहीं। सन्मान्यो महिदेव असीसत सानंद सदन सिधायो। तुलसीदास निवास रहस बस भो सबके मन भायो। आगमी एक आयो अवध आगमी एक यह कथा भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि बाबा कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन एक बात बताओ, अगर दासी न मिली होती तो महल में प्रवेश मिलता? बोले वो तो नहीं मिलता। शंकर जी बोले तो दासी को भूल ही गए। तो दासी कौन थी? पार्वती जी ने कहा कि मैं ही दासी बनकर पहुंच गई थी, जब तक देखा कि आप 2 दिन से परेशान हो। ऐसे भगवान के दर्शन के लिए बड़े बड़े लोग आते।